इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई में हमें मिड और स्मॉल कैप स्पेस में केयरफुल रहने की ज़रूरत है अभी के टाइम में या नहीं। फर्स्ट पॉइंट है रीसेंट रैली। हालिया शेयर बाजार की तेज़ी काफ़ी अच्छी रही है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में। इन कंपनियों के शेयरों ने बड़े पैमाने पर बाजार के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये तेज़ी चिंता का विषय भी बन रही है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन शेयरों का इवैल्यूएशन अब काफ़ी ऊंचा हो गया है। लेकिन खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के नुआंसेस को समझना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, हाल ही में शेयर बाजार में पॉजिटिव रुझान देखा गया है, जिसमें प्रमुख इंडेक्स यानी प्राइम इंडेक्स जैसे S&P 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फरवरी 2024 में अपनी हाईएस्ट पर पहुंच गए हैं, जबकि ये तेजी खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में काफी मजबूत रही है। ये कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आमतौर पर बड़े निगमों की तुलना में कम होता है, उन्हें मास मार्केट से भी ज्यादा अपने शेयर्स की कीमतों में उछाल देखा है। एग्जाम्पल के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में एक प्राइम कंपनी एनवीडिया को ही ले लें। फरवरी 2024 में स्ट्रॉन्ग इनकम की रिपोर्ट करने के बाद एनवीडिया के शेयर की कीमत एक ही दिन में 16% से ज़्यादा चली गई थी, जिससे इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में $273 बिलियन की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई थी। सिर्फ ये एक घटना कुछ मिड कैप शेयर्स में रिसेंट उछाल का एग्जाम्पल। वैसे तो ये तेजी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में इवैल्यूएशन ज़्यादा हो सकता है। तेजी से ग्रोथ बड़ी कंपनियों के कंपेयर में आगे की इम्पोर्टेंट ग्रोथ कैपेसिटी को लिमिटेड कर सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में अनस्टेबिलिटी निहित है, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। BSE मिड कैप इंडेक्स और S&P 2023 में 14.74% बढ़ा, जो कि सेंसेक्स 16.87% से काफ़ी ज़्यादा। BSE मिड कैप इंडेक्स और S&P 2023 में 41.74% बढ़ा, जो कि सारे प्राइम इंडेक्सों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। 2023 में शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने बड़े शेयरों की तुलना में ज़्यादा अनस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस की। मिड और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी के पीछे कई कारण थे, जिनमें लिक्विडिटी में ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार और भारत में आर्थिक सुधार शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का इवैल्यूएशन अब से साल 2024 में ज़्यादा हो सकता है। इनमें से अधिकांश लाभ खुदरा निवेशकों के धन प्रवाह को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI, घरेलू संस्थान जैसे म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां आदि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्रिय यानी एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यूएशन कंसर्न्स। एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का इवैल्यूएशन पोटेंशियल रूप से ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब है कि इन कंपनियों के शेयर्स की कीमतें आने वाले टाइम में उनकी इनकम कैपेसिटी को क्या पता सही ढंग से न दर्शा पाएं। कुछ इंडेक्स पहले ही अपनी हाइट पर पहुंच चुके हैं, जो इस चिंता को और बढ़ा देता है। सितंबर 2023 बिजनेस टुडे ने कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की चिंताओं की रिपोर्ट किया था, जिसमें मिड और स्मॉल कैप रैली के पीछे अत्यधिक उत्साहित होना यानी ज़्यादा ही खुश होना या एक्साइटेड होना, उसको लेकर चिंता जताई गई थी। उन्होंने तेजी से बढ़ती कीमतों के लिए फंडामेंटल जस्टिफिकेशन यानी मौलिक औचित्य की कमी का मेंशन किया और बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI फील्ड के अलावा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलने में डिफिकल्टी की भी बात बताई थी। वहीं सितंबर 2023 में CNBC TV18 ने बर्नस्टीन के मैनेजिंग डायरेक्टर वेणुगोपाल गारे के साथ एक इंटरव्यू दिखाया, जिसमें उन्होंने बड़े कैप की तुलना में मिड और स्मॉल कैप के हाई वैल्यूएशन प्रीमियम और आने वाले टाइम में सुधार की पॉसिबिलिटी बताई थी। देन अक्टूबर 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स ने इन्वेस्टर्स को मिड और स्मॉल कैप शेयरों के लिए ज़्यादा पेमेंट करने के रिस्क के बारे में सावधान भी किया था। इस तरह की रैलियों के बाद से कंसोलिडेशन या सुधार की पॉसिबिलिटीज को रेखांकित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल। रिसेंट तेजी के कारण फ्यूचर में मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर्स जरूरी नहीं कि उतना ही अच्छा परफॉर्म करें जितना उन्होंने अभी तक किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
कई मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर्स की प्राइस पहले ही काफ़ी हाई पर पहुंच चुकी थी। इसका मतलब है कि उनके आगे बढ़ने की गुंजाइश कम हो गई है। बड़ी कंपनियों की तुलना में मिड और स्मॉल कैप कंपनी आमतौर पर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अभी की सिचुएशन के बाद अब ये पॉसिबिलिटी कम है कि वे बड़ी कंपनियों से आगे निकल पाएंगे। कई मिड और स्मॉल कैप कंपनियों का इवैल्यूएशन अत्यधिक ज़्यादा माना जा रहा है, जिसका मतलब है कि उनके शेयरों की कीमत अब उनकी रियल और बेसिक सिचुएशन को सही ढंग से नहीं दर्शाती। पर यह सिचुएशन मार्केट में सुधार न होने का रिस्क बढ़ा देती है, जहां इन्वेस्टर अपनी एक्सपेक्टेशन को वेल एडजस्ट करने के लिए शेयर्स की बिक्री कर सकते हैं, जिससे उनकी कीमतों में गिरावट आ सकती है। एग्जाम्पल 26 अक्टूबर 2023 में मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कॉम्प्रिहेंसिव तेजी को स्वीकार करते हुए इस तेजी के कारणों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन में अंतर के बारे में अनसर्टेनिटी जताई थी। लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस को मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का सही कारण या रीजन नहीं दिख रहा है। कोटक ने कहा था कि भारत की कमजोर खपत मांग का छोटी कंपनियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम कंपनियों की रीसेंट रिपोर्ट में सुधार के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। दूसरी तरफ कम इन्फ्लेशन और चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट CAD CAD को बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन के लिए मोर फ्रेंडली होना चाहिए था, जो विदेशी इन्वेस्टर्स के बीच भारत के पॉजिटिव टॉप डाउन के अप्रोच के साथ अलाइन है। कोटक ने यह भी कहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टरों में कुछ खास कंपनियों के इवैल्यूएशन में फिर से ग्रोथ हो सकती है। इनमें छोटी निजी बैंक, हेल्थ केयर सेवाएं, अस्पताल और रियल एस्टेट शामिल हैं, जिनका इवैल्यूएशन रैली से पहले सही था और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे कंजप्शन कंपनीज और IT सर्विसेज फील्ड के शेयरों में तेजी को समझना चैलेंज भरा है। ये विशेष रूप से भ्रामक है, खासकर कंजप्शन क्षेत्र में कमजोर डोमेस्टिक डिमांड और IT सेवाओं के लिए घटती ग्लोबल डिमांड को देखते हुए रिपोर्ट में ये सब कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसका मिड और स्मॉल कैप कंपनियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। कैसे समझते हैं। मिड और स्मॉल कैप कंपनियां अपने डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए बैंकों से लोन लेती हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से उनके लिए लोन लेना और भी डिफिकल्ट या फिर महंगा हो जाएगा। हाई इंटरेस्ट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा देंगे। कैपिटल की कॉस्ट वो दर है जिस पर कंपनी लोन या इक्विटी के माध्यम से कैपिटल जुटाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से कंपनियों के लिए इन्वेस्ट करना और एक्सपेंशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आमतौर पर शेयर बाजार में गिरावट आती है। इससे मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के लिए इक्विटी के माध्यम से कैपिटल जुटाना भी मुश्किल हो सकता है। इन शॉर्ट, बढ़ते इंटरेस्ट रेट मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कैपिटल जुटाने में कठिनाई होगी और लागत भी बढ़ेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो तब ऐसी सिचुएशन में ये सवाल आता है कि इन्वेस्टर को आखिर में करना क्या चाहिए। शेयर बाजार में डिफरेंट सेक्टरों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2018 से 20 में सेंसेक्स के मुकाबले कम परफॉर्म किया है, लेकिन 2020 और 22 के दौरान सेंसेक्स के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि पिछले 2 सालों में इन क्षेत्रों में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाभांश बुक करना और मुनाफे का कुछ हिस्सा बड़े शेयरों जैसे अन्य क्षेत्र में ले जाना ठीक है। प्राइम मार्केट की रैली और स्ट्रेस भरा इवैल्यूएशन अन्य चिंताओं में शामिल है। चुने हुए आसान ऑप्शंस की तो पहले से ही समाप्ति हो चुकी है, ऐसा कहना है उपेंद्र कुलकर्णी का, जो कि फॉरेस्ट कैपिटल के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। नीचे से ऊपर की स्ट्रेटेजी का पालन करने के बाद भी छोटे कैप्स का कंपटीशन कम हो रहा है, क्योंकि उस स्पेस में अब ज्यादा वैल्यू नहीं बची है, ऐसा व्हाइट ओक कैपिटल के CEO आशीष सोमैया कहते हैं। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना वाकई में चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2024 में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की उम्मीद है, इसीलिए 2024 की तुलना में ज़्यादा अनस्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्टर्स तैयार रहें।
और इन्वेस्टर्स को मिड और स्मॉल कैप स्पेस में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसका कारण ये है कि यदि बाजार में गिरावट आती है तो ये क्षेत्र अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर्स इस क्षेत्र को चला रहे हैं, इसलिए उनके लिए इसका नुकसान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड लिक्विडिटी रिस्क। कुछ फंड मैनेजर छोटे शेयरों स्मॉल कैप में लिमिटेड लिक्विडिटी के कारण इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा रहे हैं। इससे आम निवेशकों के लिए चैलेंजेस और भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। लोग पहले से इस तरह के फंड्स में निवेश कर चुके हैं, उन्हें अपना निवेश निकालने में भी दिक्कत हो सकती है। स्मॉल कैप फंड में आमतौर पर बड़े फंडों की तुलना में ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को सावधानी के साथ डिसीजन लेना ज़रूरी है। अक्टूबर 2023 में मॉर्निंग स्टार इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप फंडों का इन्वेस्टमेंट सितंबर 2023 में 11,000 करोड़ रुपए से घटकर अक्टूबर 2023 में 5,000 करोड़ रुपए रह गया था। वहीं नवंबर 2023 में SBI म्यूचुअल फंड ने अपने स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी थी और साथ ही साथ एडेलवाइस म्यूचुअल फंड ने भी अपने स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप फंड में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी को भली भांति देख लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स की सोच रखनी चाहिए और उन्हें डिफरेंट स्मॉल कैप्स का कंपैरिजन करना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छा फंड चुनना चाहिए। ये भी स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट पर रोक 2024 की पहली छमाही यानी हाफ ईयर तक कंटिन्यू रह सकती है। बाजार में लिक्विडिटी में सुधार होने के बाद ही ये रोक हटने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉलेटिलिटी वार्निंग। मिड और स्मॉल कैप स्पेस में इन्वेस्टमेंट के साथ स्वाभाविक रूप से ज़्यादा अनस्टेबिलिटी जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि इन शेयर्स की वैल्यू में बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसीलिए इन्वेस्टर्स को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप इन रिस्क फैक्टर्स को समझते हैं और आपके पास इनका सामना करने के लिए इनफ फाइनेंशियल कैपेसिटी है। मिड और स्मॉल कैप कंपनियां आमतौर पर छोटी और कम स्थापित होती हैं, इसीलिए उनके पास बड़ी कंपनियों की तुलना में ज़्यादा रिस्क होता है। इन कंपनियों के शेयरों की लिक्विडिटी कम हो सकती है। इसका मतलब है कि उन्हें खरीदना और बेचना मुश्किल हो सकता है, खासकर बड़ी मात्रा में। इसका मतलब है कि उनके रिटर्न में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? हालांकि स्मॉल कैप स्पेस अभी ओवरहीटेड है, लेकिन इससे पूरी तरह बचने की ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट को कम करने से ही काम चल जाएगा। वैल्यूएबल मिड और स्मॉल कैप शेयरों पर दाव लगाना अभी भी फायदेमंद है, क्योंकि भारत विकास के दौर में है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी वैल्यूएशन पर क्वालिटी वाले शेयर्स रखने में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि एट द सेम टाइम आप सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस पर ही फोकस ना करें। केवल आप विकास को ना देखें, इसका इवैल्यूएशन भी देखें। कम से कम 5-7 साल तक इनको होल्ड करने के लिए तैयार रहें। और अगर आपको लगता है कि आप क्वालिटी वाले शेयर्स की पहचान नहीं कर सकते, तो आपको म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाना चाहिए। मिड और स्मॉल कैप फंडों ने पिछले साल शानदार रिटर्न दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। छोटे शेयर्स में लिमिटेड लिक्विडिटी के कारण इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाए जाने के आलोक में आप इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पर विचार कर सकते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड बड़े, मीडियम और छोटे शेयर्स लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड मैनेजरों को मार्केट की सिचुएशन के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट में तेजी के दौरान फंड मैनेजर ज्यादा रिस्क वाले स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं बाजार में मंदी के दौरान वे अधिक स्थिर बड़े शेयरों में निवेश करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड भी बड़े, मीडियम और छोटे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन फंड्स के पास फ्लेक्सी कैप फंडों के कंपेयर में कम लचीलापन होता है। मल्टी कैप फंडों में इन्वेस्ट कर फिक्स्ड रेशियो बड़े, मीडियम और छोटे शेयर्स में होता है। देन आता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठाने और रिस्क कम करने में मदद करता है।
छोटे और मध्यम आकार वाली कंपनियों के शेयर्स के दाम मिड और स्मॉल कैप कभी कम और कभी ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इनमें कम अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। एक्स्ट्रा स्पीड कम होने के बाद अलॉटमेंट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स सही टाइम पर बाजार में प्रवेश कर पाएंगे। छोटे कैप फंडों के बजाय फ्लेक्सी कैप फंडों में निवेश करना सही है, ताकि टाइम पर फैसला लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर के जिम्मे हो। इन सारे ऑप्शंस को चूज करते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हैं अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी के बारे में सोचना, डिफरेंट टाइप्स के फंड्स की तुलना करना और उनके रिटर्न, रिस्क प्रोफाइल और फीस को ध्यान में रखना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेना। छोटे इन्वेस्टर्स की बाजार में बढ़ती भागीदारी अच्छी है, लेकिन एक्सपर्ट्स को उनकी अटकलबाजी, खासकर छोटे शेयर्स में चिंता होने लगती है। डीएसपी एमएफ के प्रमुख इक्विटीज विनीत सामरे का कहना है कि पिछले 1-2 सालों में कई छोटे और नए इन्वेस्टर्स बाजार में आए हैं और कम क्वालिटी वाले छोटे शेयर्स में स्पेकुलेशन एक्टिविटी से होने वाली ग्रोथ चिंता का कारण है। अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की कमी मेन रीजन है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर बाजार की ओर ले जा रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफपीआई द्वारा शेयर्स को सेल करना कम रिस्की है, क्योंकि वे हाई इवैल्यूएशन के समय शेयर्स को बेचते हैं और इवैल्यूएशन सही होने पर उन्हें वापस खरीद भी लेते हैं। हालांकि नए इन्वेस्टर्स ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि वे सुधार के दौरान घबरा सकते हैं। विद दैट सेड, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। More informative content is on the way. Thanks for watching.